HNZ गोल्ड एंड रियल एस्टेट में खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपको खुश आमदीद। मेरा चैनल आप लोगों के लिए है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, आप लोगों की को समझाने के लिए है। जिसको जो समझना है वो यकीनन वो उसी तरह उसको निचोड़ निकाल लेता है। जैसा अगर वो नेगेटिव लेना चाहे तो नेगेटिव ले ले, अगर वो पॉजिटिव लेना चाहे तो वो पॉजिटिव ले ले। ये उसकी अपनी मर्ज़ी होती है। हम अपना ईमानदारी से अपने समझ के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक और अपने इस तजर्बे के मुताबिक आपको एक गाइडलाइन ज़रूर मुहैया करते रहेंगे। आप यकीनन उससे फ़ायदा भी उठाएंगे और मेरी दुआ भी है कि आप में से किसी को कोई नुकसान ना हो। गोल्ड तो धड़ाधड़ बढ़ रहा है और बड़ी तेज़ी से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सुपर डुपर किस्म का ये बुलिश हुआ है, यानी ऐसा बुलिश जो कि ज़रा कम ही नज़र आता है इतने दिन। देखें, गोल्ड की जितने भी पिछले हफ्ते की फंडामेंटल से जो कि शेड्यूल थे वो गोल्ड के ख़िलाफ़ आए, यानी उस गोल्ड को एक्चुअली नीचे की तरफ सफ़र करना चाहिए था, लेकिन गोल्ड ने 2000 से लेके अब तक ऊपर का ही सफ़र जारी रखा हुआ है। हमने बड़ी एहतियात से सेलिंग्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी और हमेशा ऊपर से हमने सेलिंग ली और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर ही हमारे नताइज रहे। लेकिन जो बाइंग में बैठते रहे वो उन लोगों को भी अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। इस तरह होता है कि सेलिंग और बाइंग दो कॉर्नर्स हैं और अगर वो कॉर्नर के करीब करीब आप पकड़ लें, यकीनन आप एग्जैक्टली वो पॉइंट तो नहीं पकड़ सकते जहाँ से गोल्ड ने बढ़ना है, या एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं पकड़ सकते जहाँ से गोल्ड ने कम होना है, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपने तजिए के मुताबिक वहाँ से गोल्ड उसके करीब से पकड़ लें। बाइंग के लिए कर सकते हैं या सेलिंग के लिए। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी और बल्कि 2 दिन लगातार मैं ये वीडियो बनाता रहा हूँ, आपको बताता रहा हूँ कि गोल्ड के दो मैंने लेवल्स आपको बताए थे, यानी कि 2250 ये क्रॉस कर लेगा तो 2275 तक भी जा सकता है। वैसे जब ये गोल्ड इतना ज़्यादा बुलिश हो, मार्केट में इतनी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो इसका ऊपर का लेवल डिटरमिन करना बेइंतहा मुश्किल होता है। ये कोई नहीं कर सकता। अब अगर ये 2275 से ऊपर जाता है तो ये 2300 तक भी जा सकता है। आवाज़ें कल भी यही थी कि गोल्ड ने कम होना है। कोई कोई ज़्यादा आवाज़ें कल शाम को ये निकलना शुरू हो गई थी कि गोल्ड ने ऊपर जाना है, यानी कि ये एक्चुअली मिक्सचर है अपने एनालिसिस का लोगों का, लेकिन गोल्ड ने वही करना है जो गोल्ड चाहेगा। हम जो पाकिस्तान की मार्केट है या पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो बहुत कम इसको जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते होते हैं। ये दुनिया की मार्केट है जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं और वो इसको इस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि मैं आपको फंडामेंटल्स बता दूं। आज 6:45 पे यूएसए का फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स है, जिसकी जो प्रीवियस था वो 52.5 था और जिसका फोरकास्ट जो है वो भी 52.50 है। अगर ये बढ़ जाता है तो डॉलर भी बढ़ेगा और गोल्ड नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये कम होता है तो डॉलर कम होगा और डॉलर भी सॉरी गोल्ड भी कम हो सकता है। फिर 7 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं जो कि पहले 47.8 थे और अब 48.5 इसका फोरकास्ट है। अगर ये अपने फोरकास्ट से भी ऊपर चला जाता है तो फिर गोल्ड बढ़ेगा, गोल्ड कम होगा और डॉलर बढ़ेगा। फिर यूएसए आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस है जो कि 52.5 था प्रीवियस और अभी जो फोरकास्ट है वो 53.3 है। ऊपर गया तो फिर आपको पता ही है कि
डॉलर जो है उसका वो पॉजिटिव हो जाएगा और गोल्ड नेगेटिव हो जाएगा। गोल्ड ने आज क्या कमाल किया है कि हाई जो है इसने 2259 2259 और लो 2232 यानी 2233 पे तो कल था। $1 नीचे आकर ये ऊपर की तरफ समझें इसने सफ़र किया और बहुत तेज़ सफ़र किया, यानी अब तक ये $27 ऊपर आ चुका था। $27 एक दिन की मूव होती है जो ये सुबह ही करके इसने फारिग किया है। तो अभी मैंने भी आपको यही बताया था कि कुछ भी हो सकता है, सुबह सुबह उठिएगा। जिन्होंने ट्रेड ली हुई है ख़ास तौर पर उनके लिए ये मैंने आपको बताया था कि आपको सुबह ही ये जाग कर अपनी जो एंट्रीज़ हैं उसको सेव करना है। जिन्होंने बाइंग ली हुई थी वो तो चलो सोते रहे, कोई बात नहीं, उनको तो चंगा भला फ़ायदा हो गया है। अच्छा, अभी जो पाकिस्तान में इसका रेट चल रहा है वो 2,31,270 रुपये में बाइंग और 2,31,870 रुपये में सेलिंग। रवे का जो है वो 2,29,285 रुपये में बाइंग और 2,29,890 रुपये में सेलिंग। पाकिस्तान में जो रेट ये कल और परसों लगातार 2 दिन थोड़ा थोड़ा कम किया गया है, वो रिस्क फैक्टर भी था, साथ बाइंग और सेलिंग का जो बैलेंस होता है उसके तहत होता है। सेलर्स ज़्यादा होंगे और बायर्स कम होंगे तो फिर ये रेट जो है वो कम होता चला गया। अच्छा, अभी जो रेट आएगा वो आपके 12 बजे के बाद ही आएगा पाकिस्तान का। अकॉर्डिंग टू डॉलर आप निकाल सकते हैं जो दुबई का रेट है और पाकिस्तान के रेट का भी बड़ा फ़र्क है, पाकिस्तान का नीचे है रेट। अच्छा, अभी जो रेट जा सकता है वो 2,35,000 तक ये रेट जा सकता है आज के दिन। 2257 जो है वो इस वक्त मंडी चल रही है, यानी इंटरनेशनल मार्केट 2257 पे है। 2220 इसकी सपोर्ट में आज सजेस्ट करता हूँ और 2275 इसकी रेजिस्टेंस सजेस्ट करता हूँ। अब अगर ट्रेडिंग करनी है तो वो कैसे की जाए? देखिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको बाइंग की तरफ देखें। हमने 3 लेवल्स निकाले हैं इसके साथ। ये 2220 जो है ये तो बिल्कुल लोएस्ट है आज के दिन के लिए जो मैंने एक ख़र्च किया है। अब 2245 पर हम इसको बाइंग की तरफ देखेंगे। देखिए, सेलिंग की तरफ देखना ज़रा मुश्किल है। अगर सेलिंग की तरफ देखेंगे तो 2275 से ऊपर अगर जाता है तो फिर आपने इसको फिर वापसी में 2275 पर सेलिंग में लेना है, अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि आप अगेंस्ट द ट्रेंड चलेंगे। ट्रेंड क्या जा रहा है? बुलिश और बल्कि सुपर बुलिश, ठीक है। तो जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड लेते हैं, यानी कि समझने वाली बात है कि अगर आप उधर सेलिंग लेते हैं तो फिर आपको अपना जल्दी से जल्दी यानी बेहतर से बेहतर अंदाज में मुनाफा काट लेना है, अपना मुनाफा कैच कर लेना है अगर आपको मुनाफा मिलता है। ऐसा लाजमी लगाइएगा क्योंकि मार्केट कहीं से भी कुछ भी पलटा खा सकती है। ये आपने पिछले दिनों में तमाम आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया होगा। तो 2245 पे हम देखेंगे इसको, फिर 2235 पे देखेंगे बाइंग, और बाकी हम देखते जा रहे हैं कि क्या किया जाए इसके बारे में। अब वो मैं बताता ही रहूँगा। सिल्वर 2500 रुपये में बाइंग और 2550 रुपये में सेलिंग। रेट आ रहा है $25.09 पर आउंस। तो ये रेट्स हैं इसके। सिल्वर में भी हमारा यही एक तजिया है कि ये 25.20 और 30 तक ये जा सकता है, तो इसको वहीं से हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। अदरवाइज़ ये नीचे आता है 24.70 और 60, तो वहाँ से हम इसको बाइंग की तरफ देखेंगे। ऑयल 83.03, मैं बार बार पता नहीं कितने अरसे से ये कह रहा हूँ कि इसको नीचे जाना चाहिए, नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, आज भी इसके बारे में यही कहूँगा कि ये 83.20 इसकी हद है और यहाँ से आपको सेलिंग की तरफ देखना चाहिए, सेलिंग ले लेनी चाहिए। एसएल देखें, एक बड़ी आपके लिए सेफ्टी है। एसएल लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बज़ाहिर ये एक नुकसान है
लेकिन एसएल जो है वो आपको ना सिर्फ सेव करता है बल्कि आपको रेडी कर लेता है नेक्स्ट जो आपका आने वाला होता है ट्रेड जो आपने लेनी होती है उसके लिए रेडी भी कर लेता है और आपका जो पिछले ट्रेड का एसएल का नुकसान है वो भी पूरा कर देता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।